समस्त सनातनी समाज को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देशवासियों, 25 जनवरी को यानी कि आज से मात्र 3 दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद में एक किशन बोलिया नाम के लड़के को, नौजवान 27 साल के युवक को गोलियां मार के मात्र इस कारण से मार दिया गया कि उसने कोई विवादित पोस्ट को फेसबुक पे शेयर किया और उसको मरवाने का ये कुकृत्य 2 मौलवियों के द्वारा, जिनमें से एक अहमदाबाद के शहर का मौलवी था जिसने हथियार मुहैया कराए, और मुंबई के मौलवी ने दिशा निर्देश दिए और उस लड़के को मौत के घाट निर्ममता से उतार दिया गया। वो सनातनी लड़का अगर कोई विवादित पोस्ट करता है तो आप उसकी पुलिस में कंप्लेंट करवाओ। देश में कानून है, व्यवस्था है, और सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले लोग उन लोगों को जो सरेआम किसी सनातनी लड़के को गोलियों से भून रहे हैं, उनके ऊपर सेकुलर गैंग की, लिब्रांडो गैंग की, बुद्धिजीवी गैंग की, इन सब गैंग्स की कोई आवाज़ नहीं निकलती। और ये जो दोगलापन है लिब्रांडो गैंग का और सेकुलर नेताओं का, कांग्रेस, विपक्ष जैसी पार्टियों का, ये सभी लोग तभी सिर्फ बोलते हैं जब कोई कार्य सरकार के विरुद्ध हो, और वैसे इनकी कभी जाग नहीं खुलती। अखलाक की मारे जाने की खबर पूरे देश में होते होते यूएनओ तक पहुंच गई, और यूएनओ के संज्ञान में जिन्होंने ये अखलाक की खबर दी वो सब तमाम वही लोग हैं जो दिल्ली में हुई सनातनी हिंदुओं की हत्याओं पे, रिंकू शर्मा की हत्या पे, आईबी के ऑफिसर जो दिल्ली में जिनको सीए दंगों में 51 बार चाकू मार के मार दिया गया, उनकी हत्या पे, और अब किशन बोलिया नामक 27 वर्षीय गुजरात के युवक की हत्या पे बिल्कुल मौन है। ये जो सिलेक्टिविज़म है, ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, इससे देश को बहुत बड़ा खतरा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उनको गिरफ्तार तो कर दिया गया लड़कों को, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बात यह है कि देश में मुद्दा क्यों नहीं बना कि मात्र एक पोस्ट करने पे फेसबुक पे किसी विपक्ष दल का कोई भी रिएक्शन नहीं आता, आवाज़ तक नहीं निकलती, और जबकि अखलाक की मारने की खबर यूएनओ तक पहुंचाई जाती है। देशवासियों, ये सब आप लोगों की चुप्पी और आप लोगों के ध्यान ना देने के कारण हो रहा है पूरे देश में, और आज से नहीं हो रहा, पिछले 70 साल से हो रहा है। कब जागोगे आप लोग? सनातनी भाइयों, सवाल यह है कि आप लोग कब जागोगे? हमारा सनातनी समाज तो तब नहीं जागा जब 1984 में 10,000 सिखों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, और कांग्रेस ने जलवाया, और हिंदू सिख भाइयों के बीच में एक दूरी पैदा करने की कोशिश की। वो एक पॉलिटिकली राइट था, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, एक राजनीतिक दंगा, जिसको कांग्रेस ने सिखों के खिलाफ यूज़ किया। और हम लोग तब नहीं जागे, हमारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जितने भी सनातनी हैं तब नहीं जागे। 1990 में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को, ब्राह्मणों को और डोगरा सिखों को दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड करके, सबसे बड़ा पलायन करके, एक्सोडस करा के मारा, काटा। 2,500 से ज़्यादा हत्याएं हुई, हज़ारों की संख्या में वहाँ पे रेप हुए, लेकिन किसी इंडिया के मीडिया ने इस चीज़ पे कभी कोई डिबेट नहीं की, कोई मुद्दा नहीं बनाया इस चीज़ का
कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस हो गया, लेकिन किसी के कान पे जूं जूं तक नहीं रेंगी। और इसमें सबसे ज़्यादा कसूर हम लोगों का है जो अपने पे हुए जुल्मों की आवाज़ नहीं उठाते। अब मुजफ्फरनगर के दंगों में जो हुआ वो पूरी दुनिया को पता है, फिर भी हमारे समाज के अंदर ये बात चल रही है कि योगी बाबा जी को वोट हमारा जाट भाई लोग दें या ना दें। कुछ लोग योगी बाबा जी के खिलाफ चल रहे हैं, चाहे 90% जाट हैं योगी बाबा जी के साथ, लेकिन 10% जाट जयंत चौधरी जैसे लोग, नेता, ये योगी बाबा जी के खिलाफ चल रहे हैं। जरा मैं अपने देशवासियों से, समस्त अपने जितने भी सनातनी भाई हैं, चाहे वो हिंदू हैं, अपने सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हमारी समस्त जितने भी हमारे वर्णों के भाई हैं, हमारे ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, दलित हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, सब हमारे भाई जो सनातनी हैं, उनसे सिर्फ सवाल एक है कि जो व्यक्ति आपका साथ तब देता है जब आपका साथ कोई नहीं देता, और जब उसको आपके साथ की ज़रूरत है तो क्या आप उस पर सवाल उठाएंगे? मैं बात कर रहा हूँ योगी बाबा जी की। योगी बाबा जी ने हर वक्त, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हों, चाहे वो कश्मीर पे जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस हुआ उस पे हो, चाहे सिख दंगे जो 1984 में कांग्रेस वर्सेस सिख हुए वो हों, या 30,000 मंदिरों का जो नष्ट करने के बाद यथास्थिति बनाने का कानून पास किया गया कांग्रेस द्वारा वो हो, 370 हो, 35 हो, हर एक मुद्दे पे योगी बाबा जी ने संसद में बढ़ चढ़ के शेर की तरह गर्ज की आवाज़ उठाई है। तो क्या हम सब लोगों का फर्ज नहीं बनता, क्या यह हमारा धर्म, हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम योगी बाबा जी जैसे सनातनी धर्म ध्वज रक्षक को सपोर्ट करें, वोट करें, और बिना उनके कहे अगर इतने कार्य करवाने के बाद यूपी में योगी बाबा जी को वोट मांगना पड़े तो कहीं ना कहीं हम लोगों की इसके अंदर किंग कर्तव्य विमूढ़ता नजर आती है। हमें देशवासियों ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा तो आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, सब रहेंगे। अगर ये राष्ट्र नहीं बचा तो कोई नहीं बचेगा। आप इजराइल का उदाहरण आपके सामने ही है। तो मेरे देशवासियों, जो व्यक्ति राष्ट्र के साथ और राष्ट्र धर्म के साथ खड़ा हुआ है उसका साथ दो, बढ़ चढ़ के साथ दो, बिना कहे उसका साथ दो। उनको कहना ना पड़े कि आप उनको सपोर्ट करो, वोट करो। आपको उनके बिना कहे आपको उनका साथ देना चाहिए। जो व्यक्ति आपके साथ हर जगह खड़ा, तो ये बात आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ना हमें पॉलिटिक्स पसंद है। हम से अपने राष्ट्र से, अपने धर्म से, अपने देश से प्रेम करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा ये मैसेज के थ्रू बताया। बाकी आप लोग समझदार हैं, गूगल आपके पास है, हर चीज़ को फैक्ट आप चेक कर सकते हैं, एक एक चीज़ के रेफरेंसेस के साथ। और मैं आशा करता हूँ और विनती करता हूँ अपने समस्त सनातनी समाज से कि आगामी चुनावों में जो 10 फरवरी को होने वाले हैं यूपी में, उसमें योगी बाबा जी का वोट करो, सपोर्ट करो, अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए। और दूसरा ये संदेश भूपेंद्र भाई पटेल जी के लिए है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, कि पटेल साहब, आपके राज्य में किसी सनातनी व्यक्ति के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो जाए और पुलिस उसको पकड़ के जेल की सलाखों में डाले, वो तो एक न्यायिक व्यवस्था हो गई, लेकिन समाज की व्यवस्था, क्या समाज को इस दुर्दांत घटना के लिए खड़ा करने की आपकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? आपकी भी जिम्मेवारी है। अब हर स्टेट में योगी बाबा जी तो नहीं हो सकते ना, तो कृपया थोड़ा संज्ञान लीजिए हम सब सनातनियों के लिए। और मोदी जी, योगी जी के आने के बाद सनातनी कौम को जो
मान मर्यादा और जो रुतबा मिला है उसको बरकरार रखने में आप समाज की, अपने गुजरात के समाज की, अपने सनातनी समाज की आप मदद करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।